तो नमस्कार, स्वागत है सभी को अपने YouTube चैनल लच ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का फाइनल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर मैथ का सेट 1। समझ में आ गया? तो आप ऐसा विश्वास रख सकते हैं, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें से 100 में 100 नहीं बट 100 में 50+ क्वेश्चन आपका है ना मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक है ना, ये सबसे आ जाता है ना। तो इस सब को आप बनाने में, आप इस सब क्वेश्चन को सोल्व करने में है ना अपना समय दें, क्योंकि आपका क्वेश्चन इधर से ही फंसने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सेट 1 जो कि मैथ का है ना। इसमें जो टोटल 38 क्वेश्चन का सेट रहता है सब्जेक्टिव। ठीक है, उस पहले नंबर सब्जेक्टिव को आप समझें। इसके पहले आप ऑब्जेक्टिव बना लेना है आपको, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको हम वो भी बताएंगे है ना। फिलहाल पहले आपको हम इसका सब्जेक्टिव का सेट कराएंगे, इसके बाद फिर आपको हम ऑब्जेक्टिव इस मॉडल पेपर का करवा देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, ध्यान दीजिएगा है ना। त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन आपको लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन साइन 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सब इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इसको हल कर ही लीजिएगा। फिलहाल आप एक बार मेरा सॉल्यूशन भी आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ताकि आपका 2 नंबर के 2 नंबर मिल जाए है ना। सबसे पहले तो आपको है ना जो क्वेश्चन देने रहेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे हल लिख देना है। अगर आप हिंदी मीडियम है, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप सोल्व लिखेंगे। ठीक है, चलिए हल लिखने के बाद पुनः आपको फिर से एक बार इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेना है। इसके अलावा फिर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस में लिखना है साइन 30 डिग्री, फिर लिखना है कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसका वैल्यू क्या होता है ना। वैल्यू मतलब कि इसका मान। तो मान लिखने के लिए आपको साइन 45 का वैल्यू आपको पता होगा जी है ना। क्या लिखिएगा 1/2, फिर गुना कॉस 45 का भी वही होता है 1/2, फिर माइनस साइन 30 का क्या होता है तो √3/2, और कॉस 30 का भी क्या होता है तो रूट है ना साइन 30 का 1/2, साइन 30 का 1/2। ठीक है, और कॉस 30 का समझ रहे हैं, कॉस 30 का √3/2 होता है। ध्यान देने की बात यह है आपका, अगर आपको ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आप अगर आप मान याद कर लेते हैं सिर्फ है ना, तो अगर मान पूरा अगर याद कर लेते हैं तो वहां से आपको कम से कम तो 7-8 नंबर डायरेक्ट आपको मान से एग्जाम में आ जाएगा है ना। हम आपको ये अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, आप जरूर मान को याद करेंगे। ठीक है, अगर मान नहीं याद करते तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा, और क्वेश्चन के अलावा जो आपको डायरेक्ट पूछता है tan 60 के वैल्यू, tan 30 के वैल्यू, इस प्रकार के मान आपसे नहीं याद रहने की वजह से आप नहीं बना सकेंगे। तो इसको सबसे पहले आप करेंगे 1 √2 गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा √3, और 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे सब बराबर लगाते चलेंगे, और फिर अगर एलसीएम करते हैं, एलसीएम से पहले आपको 1/√2 लिख लेना है। क्यों? क्योंकि √4 का वर्गमूल निकालिएगा तो √2 आएगा, और माइनस √3 है और यहाँ पे 4 रह जाएगा। अगर आप इसको एलसीएम करिएगा तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 2 से 4 2 बार में, तो यानी कि 2 आ जाएगा, माइनस में ही 4 से 4 कट जाएगा तो √3 हो गया। समझे? और इस प्रश्न का सही आपका उत्तर हो जाएगा, जो किसी न किसी अगर ऑप्शन वाले प्रश्न है तो ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर 2 नंबर वाले बना रहे हैं तो 2 नंबर में आपको मिल जाएगा। अगर आप हल कर देते हैं तो किसी भी है ना एग्जामिनर में, किसी भी जो चेकर है उसको में क्या है, मतलब आप कह सकते हैं कि गलती काटने के लिए उसको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि कहाँ से आप कोई गलती काट सके। राइट, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सब ध्यान से समझिएगा, यदि त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cos A बराबर √3/4 है। तो ठीक है, cot A एवं tan A का वैल्यू, cot A एवं है ना जी tan A मान निकालना है। ठीक है, cot A एवं tan A का वैल्यू पता करना है। तो आप सब जानते ही हैं कि ये प्रश्न तो समझिए परमानेंट है। अगर आपको नहीं पता है, अगर नहीं कोई बताया है अभी तक आपको, तो मैं आपको यह एक तरीका से आप समझिए, कन्फर्म ही समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि कहने का मतलब यही नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पे साइन भी हो जाए, लेकिन जो टाइप आपको हम बता रहे हैं है ना, आप हमारे साथ एग्जाम तक आप बने रहें। अगर मैथ में आप 15 में 15 2 नंबरी और 4 में 4 अगर आप 5 नंबरी नहीं अगर बना के आते हैं, ठीक है, तो फिर हमें आप बताइएगा कि हमको क्या करना चाहिए। बुझा गया? हम तो अपने 10 साल के अनुभव के आधार पर आपको हम शेयर कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन और जो आगे हम आपको टाइप जो बताने वाले हैं वो क्वेश्चन आप जरूर हल करके जाएं है ना। यही तरीका है ना बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाने का। बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर तब नहीं आएगा है ना जब आप कुछ पढ़ते रहिएगा। आप सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ के जाएं, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं
है ना। लॉन्ग सेट है, लेकिन सेट के साथ साथ आप हमारे साथ बने रहें। जो इंपॉर्टेंट VBI जो टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, उस मेथड पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हम उस सब क्वेश्चन आप सबको हल करके दिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे, आप लास्ट तक बने रहें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, जिसमें से ये भी आपको हम VBI की श्रेणी में ही रखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सेट नहीं है, जैसा कोई पेपर नहीं है, चाहे वो प्रीवियस ईयर देख लीजिए या फिर आप न्यू मॉडल देख लीजिए, सब में आपका एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। चलिए सबसे पहले तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद पुनः फिर से आप एक बार इसको उतारेंगे, ठीक है। 3/4 ई आपको दिया है, ठीक ना। आप यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जी कि यहाँ पे क्या है तो दिया है, ठीक है, लिख ही दीजिएगा आप लिए, है ना, बेनिफिट रहेगा एग्जामिनर को। एग्जाम आपको भी चेक करते समय, है ना, जो सहूलियत होगा उसके लिए, है ना, वो आपको थैंक्स भी बोलेगा और अच्छे से आपको कॉपी के नंबर भी देगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है, अगर दिया है तो आपको पता करना है कि है क्या था। cos A है, और cos A का हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है तो B/H होता है ना। cos A का जो सूत्र है वो क्या है जी तो B/H है। अब B/H है तो cos A बराबर है, किसी भी समीकरण का एक पक्ष जब बराबर हो जाता है तो दूसरा पक्ष तो बराबर होवे करता है। तो इस आधार पर आप यहाँ पे कह सकते हैं क्यों तो B बराबर है 3 और H बराबर है 4, है ना जी। इसी का तो मान दिया है और इसका बराबर ही है, इसका बराबर ऊपर वाला ऊपर के नीचे वाला नीचे के बराबर हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो P होता है, P आपको पता नहीं है। जब P नहीं पता तो सबसे पहले आप P निकालने का उपाय लगाएंगे। अगर हम P निकालते हैं, ठीक है, तो आप इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि P बराबर रूट अंडर क्या होता है तो H² माइनस में B², ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, जैसे कि आप जानते ही होंगे इस सूत्र को। तो H के मान जितना है उसका स्क्वायर कीजिए, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं और इसका 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो 16 - 9 हो जाएगा। अब 16 में से 9 घटेगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा 7 बचेगा। अब 7 के आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक अभाज्य संख्या है और साथ साथ में क्या है तो अपरिमेय संख्या पे दिखा रहा है। आइए अब आप इसको अगर बनाते हैं तो बनाने के लिए आपको जो पूछा था, है ना, तो लिख दीजिएगा वो अब। देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं उस टाइप से आपको क्वेश्चन को हल करके आना, ठीक है। तो लिखना अब लिखने के बाद जो पूछ लिया है ना कि cot A, तो cot A का जो मान होता है क्या होता है आपको यहाँ पता होना चाहिए, है ना। तो cot A के देखिए tan क्या होता है, tan थीटा होता है P/B, इसका हो जाएगा B/P, ठीक है। अब B/P और B/P, B के मान क्या है यहाँ पर देख रहे हैं ना, B के मान 3 है और P के मान √7 है। एक तो आंसर आपको यही मिल गया। दूसरा क्या पूछा बाबू कि tan A पूछ लिया है, tan A, है ना, tan A क्या है A का वैल्यू tan A यानी कि इसका सीधा और एक उल्टा, है ना। ये होता है कुछ P/B, यानी इसका मान पलट देंगे तो 7 बटा आ जाएगा 3 और दूसरा आंसर आपका फाइनल हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप बना देते हैं, ठीक है, तो आपका 2 नंबर समझिए क्लियर है, कंफर्म है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप अपने आसपास में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एग्जाम तक बने रहें। फिर से आपको हम बता रहे हैं जितना VBI टॉपिक है आप सबको हम चीज़, है ना, आप सब तक हम वो चीज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब एग्जाम तक बने रहें और इस चैनल से जुड़े और लोगों के जोड़े, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से और अगले वीडियो में हम आपको लगातार अब सेट प्रैक्टिस करवाने का, है ना, निर्णय लिए है कि प्रतिदिन आपको हम एक सेट करवाएं, ठीक है। एक सेट तो नहीं हो पाएगा एक बार में, बट ऑब्जेक्टिव अगर होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का हम 2 भाग में एक सेट को करेक्ट करवा देंगे और सब्जेक्टिव होता है तो उसको भी शायद 4 भाग में आपको हम क्योंकि आपको बनाना होता है, बुझाया ना, सिर्फ बना करके रख देना ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप धैर्य रखें, आपका, है ना, फुल सेट होगा, टाइम लगेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करने में 1 हफ्ता का टाइम लग सकता है। बट याद रखिएगा कि अगर एक सेट के अगर आप हमारे देख लेते हैं, है ना, डिस्कशन, तो आप इतना एकदम विश्वास रखिए कि आप अगले सेट में आप माहिर बन जाइएगा, है ना, और अगले सेट से आपको इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।